अक्सर जब हम किसी पौधे को देखते हैं तो उसका तना हमें क्या लगता है? बस एक डंडी जो पत्तियों और फूलों को थामे हुए है ना? लेकिन अगर हम जरा अंदर झांककर देखें तो वहां बायोलॉजी की इंजीनियरिंग का एक कमाल का नमूना छिपा है। एक ऐसा सीक्रेट आर्किटेक्चरल ब्लूप्रिंट जो उस पौधे की पूरी जिंदगी तय करता है। तो आज हम क्या-क्या देखने वाले हैं? हम शुरुआत करेंगे पौधे के तने के अंदर की दुनिया से, फिर समझेंगे कि स्टीली क्या होती है, उसके बाद प्रोटोस्टीली और साइफोनोस्टीली जैसे इसके पुराने और नए डिजाइन्स को देखेंगे, और आखिर में हम डाइकॉट और मोनोकॉट तनों के बीच का फर्क जानेंगे। तो चलिए हमारे पहले सेक्शन से शुरुआत करते हैं। यहाँ हम पौधे के बाहरी रूप से आगे बढ़कर उन अंदरूनी सिस्टम्स को देखेंगे जो असल में पौधे को जिंदा रखते हैं और चलाते हैं। तो सबसे पहले तना है क्या? बहुत सीधी सी बात है, ये पौधे का वो हिस्सा है जो ऊपर की तरफ बढ़ता है और जिस पर पत्तियां, फूल, फल सब लगते हैं। और ये बनता कहाँ से है? ये भ्रूण के प्लूम्यूल यानी कि जो शुरुआती अंकुर होता है उससे डेवलप होता है। अब आते हैं हमारे आज के मेन टॉपिक पर, स्टीली। अब ये स्टीली क्या चीज है? इसे आप ऐसे समझिए जैसे किसी बिल्डिंग का मेन इंफ्रास्ट्रक्चर होता है ना, जिसमें सारी पाइपलाइन और सपोर्ट के खंभे होते हैं, बिल्कुल वैसा ही। यही वो सिस्टम है जो पौधे को खड़ा रखता है और जरूरी चीजें पहुंचाता है। अगर साइंटिफिक भाषा में कहें तो स्टीली किसी भी तने या जड़ का सेंट्रल सिलेंडर होता है। इसी के अंदर वैस्कुलर टिश्यूज यानी जाइलम और फ्लोएम होते हैं। ये वही पाइप्स हैं जो पानी और खाना ट्रांसपोर्ट करते हैं। और हाँ, कभी-कभी इसके सेंटर में पिथ नाम का एक फिलर टिश्यू भी होता है। अच्छा, ये जो फ्लो चार्ट है, ये हमारे लिए एक रोड मैप जैसा है। देखिए, ये कैसे सबसे सिंपल फॉर्म प्रोटोस्टीली से शुरू होकर आगे चलकर दो मेन ब्रांच में बढ़ जाता है। हम एक-एक करके इन सभी रास्तों को एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पुराने, सबसे बेसिक टाइप के स्टीली से, प्रोटोस्टीली। ये समझिए कि ये पौधों के इवोल्यूशन का सबसे पहला ओरिजिनल ब्लूप्रिंट था। अब ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। यहीं पर हमें एवोल्यूशन का सबसे बड़ा मोड़ देखने को मिलता है। प्रोटोस्टीली में वैस्कुलर टिश्यू का एक सॉलिड कोर होता है, बिल्कुल ठोस, जबकि साइफोनोस्टीली में सेंटर में पिथ होता है और उसके चारों तरफ वैस्कुलर टिश्यू का एक खोखला सिलेंडर होता है। ये जो पिथ का बनना था ना, ये एक गेम चेंजर था। तो प्रोटोस्टीली को पहचानेंगे कैसे? बहुत सिंपल है। सबसे जरूरी बात, इसके सेंटर में जाइलम का एक सॉलिड कोर होता है और उस कोर के चारों तरफ फ्लोएम लिपटा होता है। इसमें कोई सेंट्रल पिथ नहीं होता। यही वो बेसिक डिजाइन था जो धरती के सबसे पहले वैस्कुलर प्लांट्स में पाया गया। प्रोटोस्टीली का भी जो सबसे सिंपल फॉर्म है वो है हैप्लोस्टीली। जैसा कि इस डायग्राम में दिख रहा है, सेंटर में जाइलम का एक सीधा साधा गोल कोर है और उसके चारों तरफ फ्लोएम की एक लेयर है। बहुत ही बेसिक लेकिन बहुत असरदार डिजाइन। फिर इवोल्यूशन थोड़ा और आगे बढ़ा और हमारे सामने आया एक्टिनोस्टीली। यहाँ जाइलम का कोर गोल न होकर एक तारे जैसा स्टार शेप्ड हो गया। ये सिर्फ दिखने में अलग नहीं था, इससे पौधे को ज्यादा स्ट्रक्चरल मजबूती मिली और ट्रांसपोर्ट के लिए सरफेस एरिया भी बढ़ गया। और फिर आता है प्लेक्टोस्टीली। यहाँ पर जो सॉलिड कोर था वो अब प्लेट्स में टूटने लगता है। ये प्लेट्स आपस में जुड़ी रहती हैं, लेकिन अब ये एक सॉलिड मास नहीं है। ये कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ एक और कदम था, जिससे जाइलम और फ्लोएम के बीच और ज्यादा बेहतर कनेक्शन बन पाया। चलिए अब कहानी में अगले बड़े मोड़ की तरफ बढ़ते हैं, साइफोनोस्टीली। और इसकी सबसे बड़ी खासियत थी, इसका सबसे बड़ा इनोवेशन था पिथ, यानी सेंटर में एक कोर का आ जाना। ये डायग्राम देखिए, ये उस बड़ी छलांग को कितने अच्छे से दिखा रहा है। कैसे एक सॉलिड प्रोटोस्टीली से एक खोखला पाइप जैसा साइफोनोस्टीली बना। सेंटर में इस पिथ के आने से पौधे को ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी और स्टोरेज के लिए जगह मिली। तो साइफोनोस्टीली की खास बातें क्या हैं? पहली चीज, इसमें वैस्कुलर टिश्यू का एक खोखला सिलेंडर होता है। दूसरी, सेंटर में पिथ होता है। और तीसरी, लीफ कैप्स। ये लीफ कैप्स वो जगह हैं जहां से पत्तियों को सप्लाई जाती है और उस जगह पर वैस्कुलर सिलेंडर में एक छोटा सा गैप बन जाता है। साइफोनोस्टीली का एक बहुत कॉमन टाइप है सोलेनोस्टीली, जो हमें कई तरह के फर्न में देखने को मिलता है।
इसकी पहचान ये है कि इसमें लीफ गैप्स एक दूसरे के ऊपर नहीं होते, यानी नॉन ओवरलैपिंग होते हैं। तो अगर आप तने का क्रॉस सेक्शन देखेंगे तो आपको एक बार में एक ही गैप दिखेगा। और जब यही लीफ गैप्स बहुत बड़े हो जाएं और एक दूसरे पर ओवरलैप करने लगें तो हमें मिलता है डिक्टियोस्टीली। ये इतना ज्यादा कटाफटा होता है कि वैस्कुलर सिलेंडर एक जाली जैसा दिखता है, जिसमें अलग अलग वैस्कुलर बंडल्स होते हैं जिन्हें हम मेरिस्टीली कहते हैं। तो ये तो हो गई पुराने जमाने की बात, इवोल्यूशन की कहानी। अब देखते हैं कि ये सभी स्ट्रक्चर्स आज के आम पौधों में, जिन्हें हम रोज देखते हैं, उनमें कैसे नजर आते हैं। यहाँ पर दो मेन प्लेयर्स हैं, यूस्टीली और एटैक्टोस्टीली। सिंपल भाषा में डाइकॉट यानी द्विबीजपत्री पौधों जैसे कि सूरजमुखी या आम के पेड़ में यूस्टीली होता है, जहाँ सारे वैस्कुलर बंडल्स एक साफ सुथरी रिंग में अरेंज्ड होते हैं। और मोनोकॉट यानी एक बीजपत्री पौधों जैसे मक्का या घास में होता है एटैक्टोस्टीली, जिसमें ये बंडल्स पूरे तने में बिखरे हुए होते हैं। ये टेबल इन दोनों के बीच का फर्क बिल्कुल साफ कर देती है। देखिए, डाइकॉट स्टेम में टिश्यूज कॉर्टेक्स और पिथ में बंटे होते हैं, बंडल्स एक रिंग में होते हैं, और सबसे जरूरी बात, इनमें सेकेंडरी ग्रोथ होती है, यानी तना मोटा हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ मोनोकॉट में टिश्यूज बंटे नहीं होते, बंडल्स बिखरे होते हैं और इनमें कोई सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती। तो बॉटम लाइन क्या है? मुद्दे की बात यह है कि डाइकॉट का जो ऑर्गेनाइज रिंग वाला स्ट्रक्चर है वो उसे पेड़ की तरह मोटा और मजबूत बनने में मदद करता है, और मोनोकॉट का जो बिखरा हुआ स्ट्रक्चर है वो उसे घास या बांस की तरह लचीला बनाता है। असल में ये अंदर का ब्लूप्रिंट ही पौधे के बाहर के रूप और उसकी ग्रोथ की क्षमता को